प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। मैं डॉक्टर धनंजय कुमार सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर संस्कृत, बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर। आज हम लोग एमए फाइनल के पंचम पत्र के पाठ्यक्रम में निर्धारित आचार्य हरिराम शर्मा कृत मधुछंदा काव्य का, गीति काव्य का सामान्य परिचय प्राप्त करेंगे। आचार्य हरिराम शर्मा द्वारा लिखित यह गीति काव्य मधुछंदा संस्कृत जगत के गीति काव्यों में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखती है। आचार्य हरिराम शर्मा राजस्थान विश्वविद्यालय में एक लंबे अरसे तक प्रोफेसर पद पर विद्यमान रहे और उन्होंने गीति में अपना काफ़ी नाम रोशन किया। 20वीं सदी के लब्ध प्रतिष्ठित विद्वान एवं गीतकार प्रोफेसर डॉक्टर हरिराम आचार्य ने मधुछंदा नामक मुक्तक गीति काव्य की रचना की। वस्तुतः यह एक गीति काव्य संग्रह है जिसमें विभिन्न विषयों को लेकर सुंदर, सरल एवं मधुरता युक्त ज्ञात्मक पदावलियों में एवं छंदों में इसको निबद्ध करके इसमें रस का पूर्ण रूप से परिपाक किया है। डॉक्टर हरिरामाचार्य ने युग बोधक एवं अधुनातन विषयों पर भावप्रवण प्रयोगधर्मी नवगीतों के सृजन से संस्कृत साहित्य की श्रीवृद्धि की है, अभिवृद्धि की है। इनमें मांगल्य, वैदिकीय, ऋतुचक्रीय आदि के साथ राष्ट्रीय, पर्यावरणीय तथा नवोन्मेषीय विषय भी सम्मिलित हैं, जिन्हें प्रस्तुत कृति में संबद्ध शीर्षकों में विभक्त करके इनका संग्रह किया गया है। कवि कंठों से अनेक बार काव्य मंचों से इसका पठन एवं गायन हुआ है। संचार माध्यमों के माध्यम से भी इसका प्रसारण हुआ है। रेडियो एवं दूरदर्शन से भी इसका प्रचार प्रसार हुआ है। राजस्थान संस्कृत अकादमी द्वारा सन 1901 ईस्वी में इस संकलित कृति मधुछंदा को सर्वोच्च माघ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसमें मांगल्य, राष्ट्रीय, नवोन्मेषीय, ऋतुचक्रीय, वैदिकीय, प्राशस्तिकीय आदि खंडों में विभक्त करते हुए उपर्युक्त विषयाधारित गीतियों की प्रस्तुति हुई है। इसमें पर्यावरण संरक्षण, राष्ट्रीय आदि समसामयिक विषयों पर तात्विक विवेचन के साथ परंपरागत सांस्कृतिक तत्वों, मंगलाचरण, वैदिक देवताओं की स्तुति, ऋतुचक्रों का वर्णन आदि विषयों का समावेश हुआ है। इसके सुंदर एवं मधुर गीतियाँ हृदय को आह्लादित करने वाली हैं एवं काव्य रस से पाठक को सरोवर करने में सक्षम है। कुछ पद्य द्रष्टव्य हैं, जैसे गेय हैं। मैं गाने का भी थोड़ा थोड़ा प्रयास करूँगा। जय जय हे भगवती सुर भारती, जय जय हे भगवती सुर भारती, तव चरणों प्रणमामः। नाद ब्रह्ममयी जय बागीश्वरी, शरणं ते गच्छामः, शरणं त्वामनुयामः। देखिए कितनी मधुर गीति है यह, कितनी हृदय को प्रसन्न चित्त करने वाली है। अन्य पद भी द्रष्टव्य, एक एक पद गेय हैं इस काव्य के, यही इसकी विशेषता है। रिद्धि सिद्धिनायकं निधिपतिं हवामहे, वयं त्वा विनायकं गणपतिं हवामहे। इतिभीतिहारकं धीपतिं ययामहे, वयं त्वा
विनायकं गणपतिं हवामहे। यहाँ पर गणपति यानी गणेश की वंदना है और मधुर गीतियों में इसका वर्णन किया गया है। भारत माता और राष्ट्रीयता पर एक पद द्रष्टव्य है। विश्वजनेभ्यो वितरति स्नेहं, विश्वजनेभ्यो वितरति स्नेहं, स्नेहमयी मम भारत माता। कलुषविषं हरते लोकानां, अमृतमयी मम भारत माता। शान्तिमयी यस्यावर वाणी, शान्तिमयी यस्यावर वाणी, असुरमर्दनी या सर्वाणि। श्रीस्वरूपिणी या कल्याणी, ज्ञानशक्तिसुखदा सुरधरिणी, पुण्यमयी मम भारत माता, स्नेहमयी मम भारत माता। कितनी सुंदर और सरस पदावलियाँ हैं जिसे कवि ने इस भारत माता पाठ में इसको निबद्ध किया है। निर्माण गीति पर एक पद द्रष्टव्य है। निज कर धारती धारित संस्कृति कमला, दिशति भारती शांति मंगला। कोटि कोटि हस्तैरस्माभि नवयुग निर्माणं करणीयम्, नवयुग निर्माणं करणीयम्। कवि संदेश दे रहा है कि ये भारत माता जो शांति मंगल की अपेक्षाकारिणी है, वह नवयुग का निर्माण अपने कोटि कोटि हस्तों से, यहाँ के जनों से कि कोटि कोटि हस्तों से हम लोग इस नवयुग का निर्माण करें। पर्यावरण गीति एक द्रष्टव्य है। मा कुरुवत्स जघन्याचरणं, मा कुरुवत्स जघन्याचरणं, निगदति मनुजं पर्यावरणं, सर्गविरोधी सर्गविरोधी निसर्गदूषणं, कथयति सततं पर्यावरणं। कुरुषे मूढन कथं विमर्शं, मम विध्वंसे त्वापि मरणम्। निगदति मनुजं पर्यावरणं, प्रकीर्तिपुत्र धारय निज क्षेत्रे, मम तुलने सर्जन संतुलनम्। निगदति मनुजं पर्यावरणं। यहाँ कवि स्पष्ट संदेश देना चाह रहा है कि हे मनुष्यों, आप इस प्रकृति की आप रक्षा कीजिए, तभी आपकी रक्षा संभव है। पर्यावरण में संतुलन स्थापित कीजिए और इसके विध्वंस करने से, मम विध्वंसे त्वापि मरणम, यह प्रकृति संदेश दे रही है कि यदि तुमने मेरा विध्वंस किया तो तुम्हारा भी मरण निश्चित है। तो हे मनुष्य, तुम इस पर्यावरण की रक्षा करो, हे मानव समुदाय, ऐसा उनका ये स्पष्ट संदेश है। सर्ग विरोधी निसर्ग दूषणम कथयति सत्यम पर्यावरणम। तो ये जो है, ये दूषण का जो भाव है, इसको समाप्त करना है, अपने जघन्य आचरण को समाप्त करना है। जो प्रकृति के प्रति हमारा जो भाव है, जो उसकी हिंसा का भाव है, उसका सब तरह से परित्याग करना है। इस तरह इस ग्रंथ मधुचंदा में विभिन्न गीतियों के माध्यम से समसामयिक विषयों का और विभिन्न विषयों का सम्यक विश्लेषण करते हुए कवि ने संदेश देने का प्रयास किया है कि हम इस देश की रक्षा कैसे करें, इस पर्यावरण की रक्षा कैसे करें, भारत का निर्माण करना है तो हमें हमारा क्या कर्तव्य होना चाहिए। इन विषयों को एकत्र कवि ने संग्रह करके, संकलित करके इस काव्य को अनुपम बना दिया है। धन्यवाद, नमस्कार।